पढ़ने की ललक। बेटियों की शिक्षा पर ध्यान न देने वाले पिता ने जब देखा एक विधवा की दशा तो समझ आया शिक्षा का मोल। मेरा जन्म हरदोई के एक गांव में हुआ। पिताजी गांव के प्रधान थे। शहर में उनकी साइकिल की एक बहुत बड़ी दुकान थी। मेरे गांव से हरदोई 14 किलोमीटर दूर है। कभी कभी मैं पिताजी के साथ दुकान चली जाया करती थी। दुकान पर बैठे बैठे मैं आते जाते बच्चों को स्कूल की ड्रेस में कंधे पर बस्ता लिए देखा करती थी। मेरा मन भी पढ़ने के लिए मचल उठता था। मैं मन ही मन सोचा करती थी, क्या कभी मैं इन बच्चों की तरह स्कूल जा पाऊंगी। मेरे गांव में कोई स्कूल नहीं था। स्कूल गांव से 3 से 4 किलोमीटर दूर था। मेरा चचेरा भाई पढ़ने जाया करता था, मुझे कोई जाने नहीं देता था। एक दिन छुपके से मैं अपने चचेरे भाई के साथ स्कूल चली गई। घर में सब लोग बहुत परेशान हुए। मुझे पूरे गांव ने ढूंढा। मैं शाम को भाई के साथ स्कूल से घर लौटी। अम्मा ने पूछा, कहाँ गई थी? तो मैंने कहा, भाई के साथ स्कूल गई थी। शाम को पिताजी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने मेरी जमकर पिटाई की। दरअसल पिताजी बेटियों के पढ़ाने के खिलाफ थे। मैं 8 से 9 साल की थी, लेकिन घर वालों के ना चाहने के बावजूद भी पढ़ना अच्छा लगता था। एक दिन मैंने पिताजी से कहा, आप तो गांव के प्रधान हैं, आप गांव में ही स्कूल क्यों नहीं बनवा देते? यह सुनकर जैसे मानो पिताजी को करंट सा लग गया हो और वह खाना छोड़कर घर से चल दिए। कुछ महीनों के पश्चात मैंने देखा गांव में एक स्कूल बन रहा है। बहन तो क्या, अम्मा भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर स्कूल कौन बनवा रहा है। अम्मा ने पता लगवाया तो पता चला कि पिताजी गांव के ही प्रधान हैं और पिताजी ने ही स्कूल के लिए भागदौड़ की है। उन्हीं के माध्यम से स्कूल बन रहा है। एक दिन अम्मा ने पिताजी से पूछा, आप तो स्कूल के खिलाफ थे, तो आपके मन में ये ख्याल कैसे आया? पिताजी ने भावुक होकर बताया, पास के गांव में एक बहू विधवा हो गई थी। उसके बच्चे नहीं थे। घर वाले उसे डुबोकर मारने के इरादे से नदी या कुएं में फेंकने जा रहे थे। घर की औरतें उसे पानी में डुबोने लगी ही थी कि वह जोर जोर से चिल्लाई और उसकी आवाज़ सुनकर लोग इकट्ठे हो गए और घर की औरतों ने उसे छोड़ दिया और वह भागकर गांव आ गई। उसके रिश्तेदार रहते थे इस गांव में। यह देखकर मुझे लगा कि मैं भी 7 बेटियों का बाप हूँ। यदि उनमें से किसी एक के साथ भी ऐसा हुआ तो क्या होगा? अब मैं सभी बेटियों को पढ़ाऊंगा और उनकी शादी तभी कराऊंगा। यह सुनकर अम्मा खुश हो गई। लगभग 6 महीने पश्चात गांव में स्कूल तैयार हो गया और अब मैं 9 साल की थी और घर पर अम्मा मुझे पढ़ाया करती थी। मेरा नाम कक्षा 3 में लिखा गया। मैं गांव के स्कूल से 5वीं तक पढ़ाई की और कुछ समय पश्चात पिताजी ने मेरा एडमिशन हरदोई में करवा दिया। अब मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ। मेरी कहानी के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि अभिभावकों को कुछ भी करना पड़े, लेकिन बेटियों की पढ़ाई से कोई समझौता ना करे। बेटियों की शिक्षा परिवार चलाने के साथ उनके जीवन का सबसे बड़ा अस्त्र होती हैं।